नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय योजना के जो फॉर्म हमें BSP यानी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल शाला दर्पण जो है वहाँ से कैसे भरना है। इसकी पूरी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप आज के वीडियो में समझेंगे। तो हम सबसे पहले जो पोर्टल है उस पर चलते हैं। यहाँ हमें जो शाला दर्पण है उसे सर्च करना है और पहला ही जो लिंक आपको मिलता है उसको आप ओपन करें। यहाँ आपको नीचे छोटे छोटे आइकन्स है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, जिसमें ये जो आइकन्स आप देख रहे हैं यहाँ सबसे पहले हमारे सामने आ गया था HDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। यहाँ हमें क्लिक करना है। अब यहाँ हमें स्कूल ऑफिस लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ क्लिक करें और स्कूल ऑफिस लॉगिन करें। यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, गवर्नमेंट, स्कूल या ऑफिस लॉगिन का। तो जो संस्था प्रधान है उन्हें मॉनिटरिंग करनी होती है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या स्थिति चल रही है, तो वो यहाँ से स्कूल की शाला दर्पण ID पासवर्ड से लॉगिन करके और ये चेक कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों के लिए यहाँ से लॉगिन दिया गया है। अब जो राष्ट्रीय योजना का फॉर्म भरना है वो भरना है राष्ट्रीय योजना प्रभारी को, यानी विद्यालय में जो भी राष्ट्रीय योजना प्रभारी है इंचार्ज, उसे अपनी इंचार्ज लॉगिन से ये कार्य करना होगा। लेकिन इंचार्ज जब किसी को भी बनाया जाता है तो सबसे पहले विद्यालय की शाला दर्पण पर जो कार्मिक टैब है उसी में एक ऑप्शन है जो प्रभारी की फीडिंग का, वहां सबसे पहले फीडिंग करनी होगी कि राष्ट्रीय योजना का प्रभारी किसे बनाया गया है, तभी वो यहां लॉगिन कर पाएंगे। तो यहां जो इंचार्ज है हमें इंचार्ज पे क्लिक करना है। इंचार्ज पे क्लिक करने के बाद इंचार्ज जो है अपनी स्टाफ विंडो की ID यहां लिखेंगे, अपने विद्यालय की ID शाला दर्पण की यहां लिखेंगे और नीचे अपनी स्टाफ विंडो के पासवर्ड भरकर कैप्चा भरकर लॉगिन करेंगे। ये हम कर लेते हैं। तो यहां हमने इंचार्ज के स्टाफ विंडो की ID, विद्यालय के शाला दर्पण ID और इंचार्ज के स्टाफ विंडो के पासवर्ड और कैप्चा भर दिया है। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहां हमारे सामने जो है ये शाला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल ओपन हो जाता है। यहां आपको 3 कार्य दिए गए हैं, तो जो राष्ट्रीय योजना प्रभारी है उन्हें यहां क्लिक करना है और राष्ट्रीय का कार्य करना है। जब हम यहां क्लिक करते हैं तो राष्ट्रीय का पोर्टल हमारे सामने आ जाता है। यहां दिया गया यदि पिछले वर्ष किसी भी विद्यार्थी की राष्ट्रीय एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई थी तो कृपया उसकी एप्लीकेशन भी वर्तमान सत्र में भरें। यहाँ सत्र 23-24 आ रहा है, ये पुराना जो है मैसेज शो हो रहा है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि यदि पिछले सत्र दस्तावेजों के अभाव में कोई विद्यार्थी रह गया है और अब दस्तावेज पूरे हो चुके हैं तो आप उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ में सत्र सेलेक्ट करना है 24-25 और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारे पास डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ क्लिक टू व्यू डैशबोर्ड काउंट, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि कितने विद्यार्थी हैं जो पात्र हैं इस योजना के लिए। तो यहाँ तो सभी बालिकाएं हैं वो आपको शो होगी, इसलिए इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको पहले दस्तावेजों की जांच करनी है। यहाँ से आप इसकी विज्ञप्ति जो है डाउनलोड कर सकते हैं और नियम निर्देश है वो पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ 3 लाइन पर, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट फॉर्म का है, यहाँ क्लिक करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव नोट दिया गया है, टू एनकरेज गर्ल बर्थ एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ एजुकेशन एंड लाइफ इम्प्रूवमेंट पोस्ट बर्थ। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2016-17 फाइनेंशियल ईयर अंडर विच ऑल द गर्ल्स born on or after 1 जून 2016 will be eligible for this scheme। यहाँ से आप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं
इसे डाउनलोड कर ले और पूरा भर ले, जो भी दस्तावेज इसके साथ संलग्न करने हैं वो कर ले और फॉर्म तैयार कर ले। यहाँ अगर कोई डिटेल्स है तो सबसे पहले आपको प्रपत्र 9 में उसकी फीडिंग कर देनी है, यानी उसका आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि 1 जून 2016 के बाद जो जन्मी हुई बालिकाएं हैं वही इसके लिए लाभान्वित हो सकती है, और उसमें भी एक कंडीशन ये है कि जो माता पिता उनके 2 ही संतान होनी चाहिए, चाहे एक लड़का एक लड़की हो या दोनों लड़की हो। तो 2 संतान से अगर अधिक है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब नीचे हम देखेंगे कि क्लास वाइज जो आवेदन है बालिकाओं की संख्या आ रही है। तो पहली क्लास में जैसे टोटल गर्ल्स एलिजिबल एज पर डीओबी दिखा रहा है 4, लेकिन इन 4 में केवल एक ही गर्ल है जो कि पात्र है, क्योंकि वह माता पिता के 2 संतान है, बाकी सभी अधिक संतान है। तो जब हम इस 4 पे क्लिक करते हैं तो नीचे इनका नाम डिटेल्स वगैरह आ जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बालिका का नाम, माता पिता का नाम, एसआर, कक्षा, डेट ऑफ बर्थ और स्टेटस में पेंडिंग आ रहा है। यहाँ एप्लीकेशन एक्शन से हमें व्यू और फिल पे क्लिक करके यहाँ से हमें फॉर्म भरना है। तो जो पात्र बालिका है, जैसे ये पात्र बालिका है तो इसके यहाँ हम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे व्यू और फिल पे, तो हम देखते हैं इसकी डिटेल्स आ जाएगी, एप्लीकेशन डिटेल्स फॉर स्टेज 3। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है यदि विद्यार्थी को पहली 2 किस्त मिल चुकी है तो ही उसे तीसरी किस्त मिलेगी। पहली किस्त है वो जन्म पे मिलती है 2500 रुपये की, दूसरी किस्त 1 वर्ष की होने पे मिलती है 2500 रुपये की, और तीसरी किस्त जो है वो कक्षा 1 सरकारी विद्यालय या प्राइवेट विद्यालय जो भी है उनमें प्रवेश पर मिलती है। यदि विद्यार्थी को पहली 2 किस्त या पहली या दूसरी जो भी किस्त बाकी हो, अगर वो बाकी है तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो पहले उनसे कहें कि आप जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाकर ये प्रक्रिया पूरी करें और वो किस्त लें, उसके बाद ही जो है आपको तीसरी किस्त जो है 4000 रुपये की वो मिलेगी। यहाँ हम विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, एसआर, फादर्स नेम, कक्षा और यहाँ पीसीटीएस आईडी देख रहे हैं जो कि नॉट अपडेटेड येट लिखा हुआ आ रहा है। बाकी जो डिटेल्स है डीओबी, मोबाइल नंबर आदि है, डेट ऑफ एडमिशन सभी है। अब हमें जो पीसीटीएस कार्ड है वो लेना है, और वो जो कार्ड है उसमें उसके पीसीटीएस आईडी लिखी होती है। जैसे यहाँ बताया है कि इस तरह से पीसीटीएस आईडी होती है, जिसमें अगर जो विद्यार्थी है पहले नंबर की संतान है तो आगे आपको 01 और लिखना है, और अगर दूसरे नंबर की संतान है तो आपको 02 लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके पास पीसीटीएस कार्ड है और आपने वो आईडी लगाई लेकिन वो गलत बता रहा है, तो आप जो है एंटर जो चाइल्ड पीसीटीएस आईडी है, यहाँ सीधी पीसीटीएस आईडी लिख के भी डाटा सर्च कर सकते हैं या फिर पीसीटीएस आईडी को सर्च कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले हम पीसीटीएस आईडी लिख लेते हैं और इसे सर्च करते हैं। यहाँ हमने जो पीसीटीएस आईडी है वो लिख दी है। अब हम यहाँ गेट डाटा फ्रॉम पीसीटीएस पे क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि विद्यार्थी के जो डाटा है वो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ आ रहा है इनकरेक्ट डिटेल्स और नो रिकॉर्ड फाउंड ऑन पीसीटीएस विथ डिटेल्स। कई बार ये समस्या आती है तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। अब हमने दोबारा से जो पीसीटीएस डाटा है, आईडी है वो भर दी है और सर्च कर रहे हैं, अभी भी वही मैसेज आ रहा है। अब साथियों हमने जो आईडी भरी है और हम देख रहे हैं दोबारा सर्च करने पर पीसीटीएस रिकॉर्ड फाउंड आ गया है, इसे ओके कर देते हैं और ये फाउंड होते ही आपको नीचे जो है वो इसकी डिटेल्स दिखाई दे देगी। अब यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पीसीटीएस आईडी में शुरुआत में जैसे 0 था, हमने प्रारंभ में 0 नहीं लगाया, वो आपको 0 भी लगाना है, और लास्ट में जितनी आईडी है उस आईडी के बाद आप 01 लगा कर देख ले या 02 लगा के देख ले। जैसे ये बालिका है
2 नंबर की संतान है, लेकिन आईडी में ये 1 नंबर की संतान शो हो रही है। हो सकता है 1 नंबर पे जो है लड़का हुआ था और उसकी जो है पीसीटीएस कार्ड उस टाइम जारी नहीं करवाया हो, तो जब ये दोबारा जब संतान हुई तो उन्होंने 1 नंबर की संतान इसको प्रदर्शित कर दिया। तो इस तरह छोटी मोटी जो गलतियां हैं इन पे आपको ध्यान देना है। आप संतान की संख्या को अदल बदल कर देख ले, 01 या 02 लगा कर देख ले और सर्च करके देख ले, और शुरुआत में जो 0 है वो भी लगा कर देख ले। यहाँ चाइल्ड आईडी हमारे सामने आ गई है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतनी तारीख को ये जमा हुई है, ये भी आ गई है। माता का नाम, आधार, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ये सारे हमारे सामने आ गए हैं। और जो है 2 संतान है वो भी डिटेल आ रही है। यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, यहाँ सेकंड इंस्टॉलमेंट है जो हल्की जो हाइड के रूप में हमें दिखाई दे रही है, और बाकी जन आधार नंबर ये सारी डिटेल्स आ रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है व्यू जन आधार फैमिली पे। यहाँ क्लिक करते ही ये पीसीटीएस आईडी ऊपर जो नोट अपडेटेड येट आ रहा है, यहाँ आप देखेंगे कि भर जाएगी। अभी हमने व्यू जन आधार फैमिली पे क्लिक किया है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि जन आधार आईडी तो यहाँ आ गई है, विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या यानी विद्यार्थी की जन आधार मेंबर आईडी है वो हमें यहाँ भरनी है, तो वो भर देते हैं। अब हमने जो विद्यार्थी की मेंबर आईडी है वो भर दी है। नीचे जो सभी मेंबर है उनके नाम आदि आ रहे हैं। अब हमें यहाँ कन्फर्म पीसीटीएस एंड ऑथेंटिकेट जन आधार पे क्लिक करना है, तो रिकॉर्ड सेव्ड हो गया है। और हम देख रहे हैं यहाँ पहले नोट अपडेटेड येट था, अब ये आईडी यहाँ भर गई है। और यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम भी जो है डेट है वो आ रही है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि आधार स्टेटस हमें भरना है, इसे वेरीफाई करना है, तो यहाँ आपको आधार नंबर भरने हैं, इसलिए विद्यार्थी का आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। नीचे पूछा जा रहा है इज पेरेंट्स एलिव, यानी जो माता पिता जो है वो जीवित है, तो यस ही हमें क्लिक करना है क्योंकि इसके माता पिता जीवित है। यदि जीवित नहीं हो तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ हमें एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस लिख देते। मोबाइल में आपको स्क्रीन है वो पूरी दिखाई नहीं दे, आप इसको इधर सरका लें। इधर आधार एनरोलमेंट आईडी है, जन आधार मेंबर आईडी है आदि आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ अब जो है व्यू जन आधार फैमिली पे क्लिक करना है, तो यहाँ हम क्लिक करते हैं तो जन आधार फैमिली है वो यहाँ आ जाएगी। और इस तरह से आप जो है आधार नंबर भर दें और जन आधार मेंबर आईडी आदि यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ अब ये फैमिली मेंबर सभी आ रहे हैं। तो नीचे आप इसको सरकाते जाएं। और अब यहाँ जो है बैंक डिटेल्स पूछी जा रही है, डू यू वांट टू गेट डिटेल्स फ्रॉम जन आधार आईडी एंड जन आधार मेंबर आईडी स्टूडेंट। यदि आप जो स्टूडेंट का खाता खुला हुआ है जन आधार में जुड़ा हुआ है तो यस पे क्लिक करना है, अन्यथा नो फैमिली हेड पे क्लिक करना है। तो इसकी माता का या जो भी मुखिया है जन आधार में उसकी डिटेल्स है वो यहाँ आप देखेंगे नीचे आ जाएंगी, खाता संख्या आदि सभी आ जाएंगे। अब यहाँ आप ये देख पा रहे हैं सभी आ गए हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, निम्न दस्तावेजों की जांच कर ली गई है और राष्ट्रीय योजना के आधार पे आवेदन सही है, तो आपको यहाँ टिक मार्क लगाना है। जैसे पीसीटीएस कार्ड की हमने जांच कर ली, चाइल्ड 2 से ज़्यादा जीवित नहीं है, ये सर्टिफिकेट ले लिया अभिभावक से, जन आधार हमारे पास है, पेरेंट्स डेड एलिव सर्टिफिकेट ले लिया है। अब आपको यहाँ क्या करना है, 300 KB में अपलोड पीसीटीएस कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है। तो यहाँ हमें चूज फाइल पे क्लिक करना है और जो पीसीटीएस कार्ड है उसकी पीडीएफ फाइल है वो 300 KB से बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो हम यहाँ अपलोड करेंगे। तो यहाँ हम जो है पीसीटीएस कार्ड है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। डिक्लेरेशन पे ऑलरेडी टिक मार्क लगा हुआ है। अब हमें सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, तो ये जो एप्लीकेशन है ये सेव हो जाएगी। और यदि कोई त्रुटि होगी तो आपको यहाँ प्रदर्शित हो जाएगी एप्लीकेशन सेव्ड हो गई है, यहाँ ओके कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशन सेव्ड, लास्ट सेव्ड ऑन 8/9 जो डेट है वो आ रही है यहाँ। अब आप देखेंगे आधार जन आधार अपडेटेड पे टिक मार्क आ गया है। इसी प्रकार बैंक इन्फॉर्मेशन अपडेटेड पे टिक मार्क आ गया है, जो पहले पेंडिंग था
डॉक्यूमेंट्स पे टिक मार्क आ गया है, ये भी पहले पेंडिंग था। अब हमने एप्लीकेशन को सेव कर दिया है, तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन का प्रिंट भी ले सकते हैं और यहाँ से आपको इस बॉक्स को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब हम वापस यहाँ आते हैं। डैशबोर्ड पे हम देखते हैं 4 बालिकाएं हैं, एक बालिका को हमने अप्लाई कर दिया है और PCTS कन्फर्म कर दिया है। अब हमें ये जो टोटल गर्ल अप्लाइड है एक, इस पर क्लिक करना है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे इसकी डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ ये डिटेल्स आ रही है सारी, फील्ड बट नॉट लॉक्ड, तो हमें इसे लॉक भी करना है। यहाँ हमने फिल किया था, अब हमें इसे लॉक करना है। तो ये हम लॉक पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन लॉक्ड सक्सेसफुली, ये लॉक हो चुकी है और आगे जो है PEEO के पास चली गई है। आपको PEEO सर को कहना है और उनसे ये वेरीफाई करवा के और आगे भेजनी है। तो ये भी आप ध्यान रखें, उन्हें आप बता दें और इसको आगे DO ऑफिस है वो फॉरवर्ड करवा दे। साथियों, ये आवेदन पत्र है। यहाँ आपको जो छात्रा की यूनिक आईडी, जो स्टूडेंट आईडी है, जो उसके प्रपत्र 9 में आपको मिल जाएगी या प्रपत्र 5 में मिल जाएगी, वहाँ आप प्रपत्र 5 से वो नोट कर लें। यहाँ छात्रा की जो फोटो है वो भी लगानी है। ये यहाँ सारी डिटेल्स भरनी है आपको। यहाँ फॉर्म के साथ आपको PCTS कार्ड, 2 संतान संबंधी स्वघोषणा पत्र, जन आधार कार्ड की प्रति और माता पिता यदि जीवित नहीं है तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको लेना है। यहाँ जो जांचकर्ता है या फिर कक्षा अध्यापक जो है पहली क्लास के, उनके साइन, या अभिभावक के साइन या संस्था प्रधान के। ये माता पिता संरक्षक द्वारा घोषणाएं हैं कि जो भी बातें बताई गई वो सत्य हैं। ये संस्था प्रधान का जो है प्रमाणीकरण है और इसके साथ 2 संतान का जो स्व घोषणा पत्र है वो भी आपको इसके साथ अटैच करना है। साथ ही विद्यार्थी का PCTS कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि जो डॉक्यूमेंट है आप ये ले लें और फाइल में सेव करके रख लें। यदि आपसे विभाग डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो उनकी फोटोकॉपी या ओरिजिनल जो मांगे जाते हैं वो आप उनको पहुंचा दें, एक प्रति अपने ऑफिस में रखें। साथियों, यहाँ मैंने आपको जो भी बातें हैं वो बताने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई बात रह गई हो और आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।